मैं दुनिया की उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिनके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और जो अपनी मुमानी के रहमो करम पर थी। मामू भी कुछ खास मेहरबान ना थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे। लेकिन अपनी बेटियों को मुझसे ज्यादा मोहब्बत देते थे। लेकिन मामू की जिंदगी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो भी ग़ज़ाए इलाही से जा मिले। मामू का दुनिया से जाना था कि मुमानी ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेहरबान तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मामू का लिहाज कर लेती थी, वो लिहाज भी खत्म हो गया था और उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर की मुलाजमों को निकाल कर तमाम घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। मरते क्या न करते, मैं बेसहारा लड़की थी। जैसा मुमानी ने कहा, मैंने वैसा किया। मुमानी का 25 साला बेटा मुझ पर फरिश्ता हो गया और मुमानी से ये बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वो बचपन से नफरत करती आ रही थी, वही उनकी बहू बन जाए। अपने शानदार बेटे के लिए मुमानी न जाने कितने सपने सजाए हुए थे। वो अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, किसी ऊंचे खानदान से। और मैं तो एक गरीब लड़की थी जिसके वालिदैन भी नहीं थे और जिसको जहेज के नाम पर कुछ मिलना भी नहीं था। एक वाहिद खूबी जो मेरे पास थी वो मेरा हुस्न था। मैं इंतहाई हसीन थी। मैं इतनी ज्यादा हसीन थी कि जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती। क्या वाकई ये मैं हूँ? ये मेरी सूरत है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे होंठ हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने हुस्न को देखती रहती, लेकिन मेरा हुस्न किचन और घर की नजर हो गया था। मोमानी का बेटा मजीद मेरे हुस्न का दीवाना हो गया था। उसने मोमानी से कहा कि शादी करेगा तो मुझसे, वरना किसी से नहीं। 2 साल मोमानी का बेटा बजीद रहा, पर सारा मलबा मुझ पर आन गिरा था कि मैंने उनके बेटे को फंसाया है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती थी, दुआ करती थी कि जल्दी मेरी शादी हो जाए, मैं इस इज़ाब से निकलूं। हरगिज़ मोमानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मोमानी के बेटे से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से इस जहन्नुम में जिंदगी गुजारना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इस घर को हमेशा से छोड़कर जाना चाहती थी और वापस नहीं आना चाहती। इसी दौरान मेरे एक दिन आया। मोमानी ने ना कर दी। शर्त मंगनी पर ब्याह हो गया। उन लोगों ने जहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। वे मेरी मोहब्बत में काट दिए। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई जब मुझे मेरे शोहर के मुतालिक ऐसी हकीकत का इल्म हुआ जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी थी और अपने शोहर वलीद का इंतजार कर रही थी। वलीद अंदर दाखिल हुए, मेरा चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे करीब आकर बैठे, लेकिन मुझे न जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे सवाल किया कि देखने में कैसी हूँ, तो मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, आप खुद घूंघट पलट कर देख लें कि मैं कैसी हूँ। तो उनका कहका बुलंद हुआ। मुझे उनके इस तरह से पुरजोर हंसने की बात समझ नहीं आई कि वो क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट पलट नहीं रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट पलट कर उन्हें देखा, तो वो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। तो मेरा दिल डूब गया। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे नाराज हैं या आप इस शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख नहीं रहे हैं? तो वो फिर से हंसने लग गए। मुझे उनके रवैये में अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। मैं समझने से कासिर थी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, शायद किसी और को पसंद करते थे। उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई थी, इसलिए वो हंस रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया, क्या आप किसी और को पसंद करते थे? तो फिर से वो हंसने लगे। अब अब तो मेरा दिमाग खराब होने वाला था। ये क्या तरीका है अपनी दुल्हन से बात करने का? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा था। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि वो एक बार मेरा चेहरा देख लें तो वो यकीनन उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मगर वो सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नजर उठाकर देखना उन्होंने गवारा ना समझा। मैं यही सोच कर आई थी कि अपने शोहर अपने ससुराल की इतनी खिदमत करूंगी कि मुझे वापस मोमानी के पास जाना ना पड़े। क्या तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से वलीद ने कहा, तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं।
मैंने हैरत से उनको देखने लगी। फिर मैंने कहा कि वलीद, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है, और आपके मतलब तो मैं इस तरह की बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अल्लाह आपकी आंखों का नूर सलामत रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए इबादत जैसी है। मैंने फरमाबरदार और बावफा बीवी की तरह उनसे कहा, तो वो फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि नाज़नीन, ये दुनिया बहुत ही बेवफा है। अगर इंसानों के अंदर कोई खूबी है तो वो दुनिया से मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर कोई खूबी नहीं है, किसी किस्म की कमी हो, तो यह दुनिया बेवफा हो जाती है। उस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को इबादत का दर्जा देना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारे हुस्न को नहीं देख सकता। वलीद बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं, और मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर मुझे अंदाजा हो गया कि ये मजाक नहीं था, ये बहुत ही तल्ख हकीकत थी, और मैं अब फटी आंखों से अपने शोर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन दोष हो गया था। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी, और जिस इंसान के आसरे पर आई थी, वो इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख भी नहीं सकता था, वो मेरा सहारा कैसे बन सकता था। उसे तो खुद चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, और बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और ये धोखा मेरी ममानी और मेरे ससुराल ने किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था। मैं एकदम से खड़ी हो गई। आप लोगों को शर्म नहीं आई? एक गरीब मस्कीन यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए, मैंने गुस्से से कहा। तो वलीद ने कहा कि तुम्हारी ममानी को पता था, मैं देख नहीं सकता, और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, वो मैंने नहीं किया, तुम्हारी ममानी ने किया है। उन्होंने हमसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है, मैं देख नहीं सकता, और तुम राजी हो? वलीद ने कहा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं राजी हूँ। क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? या खुदा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मैं उस जहन्नुम में दोबारा नहीं जाऊंगी, और अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। वलीद चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गए। उन्होंने मजीद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्द ही नींद की आगोश में चले गए, और मैं हैरान और परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई। मुझे मालूम न हुआ मेरी आंख खुली तो वलीद सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज पर वो भी जाग गए। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैं उन्हें सहारा देना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो अपने काम करते थे। ये कमरा उनका था। अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम चले गए, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, नाज़रीन, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना खराब हो चुका था, इसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की थी जिस पर ये जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाजा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है, ये जूता पहनने वाला ही जानता है, और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रही थी, और मेरी तकलीफ सिर्फ मैं ही वाकिफ थी। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरा ससुराल में दिल ना लगता। लगता भी तो कैसे, जिसके आश्रय में आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा था, तुम्हारी मुमानी को हमने हर हकीकत से आगाह कर दिया था, और उन्होंने कहा कि तुम राजी हो, इंसानी हमदर्दी की खातिर वलीद से शादी करना चाहती हो। मुझे वारिस चाहिए था, अब तुम मुझे वारिस ही दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुरालियों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी मुमानी को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी मुमानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या जरूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा, मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बेहिस लड़की हरगिज नहीं थी, लेकिन हालात और बेहिस बना दिया था। पहले तो मुमानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया, और अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे भी बेहिस बना दिया। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी।
मेरे जज्बात चिकनाचूर हो गए थे। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मेरे हुस्न का सरापा सराहा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मेरा हक मुझे मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। वलीद बंद कमरे में मेरी सिसकियां सुनते थे, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे उनका वजूद अपने सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था, मेरी शख्सियत बिल्कुल मनफी हो गई थी। इस दौरान वलीद ने कहा कि वो शहर से कहीं दूर जा रहे हैं और वापसी पर उन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ जाते थे और ड्राइवर के साथ ही आते थे। वो चले गए। मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी। गुस्से के मारे सारा काम तो नौकरानी करती थी। यहाँ पर हर सहूलत थी, नहीं थी तो खुशी तो बस मेरे दिल की। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब तुम्हारे हुस्न को देखा तब से तुम्हारा दीवाना हो गया। आज तुम्हारा शोर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ और रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकोनी में खड़ा देखता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारा हुस्न नहीं देख सकता। वो मेरे कान के करीब सरगोशी के अंदाज में बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमा कर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था। उसकी आंखें नुमायां थी। मैं किस्मत और हालात की मारी लड़की थी, और जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे अच्छा लगा, बजाय इसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैं ऐसी बातों को सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को चुराएं। मैंने उससे इशारों में कहा कि मुझे बोलने दो, तो उसने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उससे कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे शोहर आ जाएंगे। तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे शोहर की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का खौफ था। उस रात तो मैंने भगा दिया, लेकिन अब जब भी वलीद काम से कहीं बाहर जाते तो वो नकाबपोश आ जाता। न जाने उसने कौन सा चोट रिश्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की पर लांघकर मेरे कमरे में ही आ जाता था और हम दोनों सारी रात बातें करते रहते थे। वो मेरे हुस्न की तारीफ करता और मैं सुनती रहती और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था, लेकिन वो हमेशा नकाब किए रखता था। मैंने उससे कई बार कहा कि नकाब हटाकर अपना चेहरा वो दिखाए, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखा दूंगा। उसकी आंखें बहुत हसीन थी। उसकी आंखों से ही अंदाजा हो रहा था कि वो खूबरू नौजवान है, और उसकी आंखों से भी ज्यादा उसकी बातें अच्छी थी, यानी कि वो गुफ्तार का गाजी था। मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वो सारा सारा दिन फोन करके मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता था। मेरी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन वो एक नामहरम था और मेरा महरम था, तो मेरी तारीफ करने से कासिर था। काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा और वो वलीद की गैर मौजूदगी में आता रहा और हम बातें करते हैं, लेकिन कभी भी उसने गलत हरकत नहीं की थी। मेरी अकल पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था। मुझे ये खौफ भी नहीं था कि कोई अजनबी शख्स मेरे कमरे में तक आ जाता और कुछ भी गलत कर सकता है। किसी अजनबी पर एतमाद करना किस कदर सख्त था। मेरा शोहर तो सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरा दिल तो अंधा हो चुका था। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं कितना गलत कर रही थी मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी? मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि वलीद की कॉल आई कि वो पहुंचने वाला है, तो मैं हैरान हो गई कि वो अचानक से कैसे आ गया। मैंने उससे कहा कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि वलीद की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और वो अंदर दाखिल हो चुका था। उसने कहा, "मैंने इशारा किया, तुम्हारा शोर तो देख नहीं सकता।" ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई जब वो देख नहीं सकता तो क्या ज़रूरत है? फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और वो चला गया। थोड़ी देर बाद
वलीद अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने सलाम किया तो मैंने जवाब दिया और सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ की और मुतमिन होकर आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वलीद सोए नहीं थे, वो बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, नाज़नीन, तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिद भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी तो कर ली, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी भी थी हमेशा से, और उन्होंने एक अंधे इंसान के साथ जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो वालदा ने अपना दिल मुझसे लगा लिया, लेकिन फिर उनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में रोजाना एक गैर शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ उससे बातें करती थी और मैं सुनता था मगर कहता कुछ नहीं था। जैसे ही वलीद ने ये अल्फाज अदा किए तो मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ भी ये जुल्म हुआ था और मेरी सास ने भी मेरे साथ वही जुल्म दोहराया। न जाने क्यों मुझे इसका एहसास हुआ था कि मेरी सास ने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लिया है। वलीद ने फिर से बोलना शुरू किया तो मैं मतन गोश हो गई, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन खत्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और मेरी जवानी आ गई और वो शख्स न जाने कहाँ चला गया। फिर मैं और मेरी माँ ही थे और बस। और मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की जहमत नहीं की और मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी जिंदगी मेरे वालिद को ये पता ना चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है और उनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ बन गई थी कि उन्हें मेरे वालिद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे वालिद के सामने वो शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती थी और उनकी बातों की आवाज़ आती थी। मुझे इस अरसे में मुझे ये मालूम हो गया था कि वो मेरी माँ को कोई कज़न था जो उनसे बेहद मोहब्बत करता था। मुझे अपने वालिद का दुख होता था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था और मैं अपनी माँ की हरकतों सकनाक देखता रहता था। अपनी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीनाई जाती रही, क्योंकि ये अंधापन मेरे बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैंने लड़कपन को पहुंचा तो बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और नाज़नीन, शादी की रात पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे हुस्न को देखकर मैं हैरान हो गया। वलीद कहते कहते खामोश हो गए और उनकी बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो तो अंधे थे, फिर कैसे उन्होंने मेरा हुस्न देख लिया। मैं एक झटके से उठ बैठी और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रही जो साए की तरह नजर आ रहा था। आपने कैसे मुझे देख लिया? आप तो मुझे देख नहीं सकते थे। मुझे आवाज़ की सिखाई से आती हुई महसूस हुई थी। मेरा दिल टूट गया था। क्या कह रहे थे? वो देख सकते थे या फिर ये भी कोई थोड़ा मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था? मैंने लड़कपन के बाद ही अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज़्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज में ही एक ऑपरेशन के ज़रिए मेरी बीनाई वापस आ गई थी और वो सब कुछ देख सकता था। इसी वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया और मैंने खामोशी से उनका फैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने नहीं दिखाई, क्योंकि वह मुझे अब तक अंधा समझती थी और मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था तुम किस तरह की बीवी साबित होती हो, बेवफा होती हो, मेरे अंधेपन का सुनकर या मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा ये रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारे सामने अंधेपन का ड्रामा मैंने तकरीबन सिर्फ 1 महीना ही किया और 1 महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। वलीद की बात सुनकर जैसे मेरे सर पर आसमान गिरा था। मेरे पैरों तले से जमीन हकीकत में से गिर गई थी। नाज़नीन, वो नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही था। उसकी बात सुनकर तो मुझ पर विसी तारी होने लगी थी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने हिम्मत करके वलीद से सवाल किया। वलीद ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही नकाब दराज से निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया।
तो मैंने देखा ये वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैं अपने शोर से नफरत में इस कदर मुब्तला हो गई थी कि मैंने कभी गौर नहीं किया था कि आंखें मेरे शोर की आंखें हैं, जिन्हें मैं देखती हूँ नकाब के पीछे। नाज़रीन, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता किसी हादसे में, तो क्या तुम किसी और से रवाबित इस्तवार कर लेती? वलीद के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। मेरा दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे इस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी। फिर वो मेरा शोर ही था। और अब मैं कहाँ जाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं हालात का मारा हुआ हूँ, जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सजा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे मैं आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी किरदार को जान गया हूँ कि तुमने उस अजनबी से सिर्फ बातें की, हदूद का ख्याल रखा। तुम्हारे एहसास और जज्बात में पाकीज़गी और मैंने तन्हाई में देख ली थी। मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, तुम्हारे अंदर एक एहसास कमतरी थी, और बस। नाज़नीन, मैं तुम्हें क्या खाक माफ़ करूँगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम मुझे माफ़ करो। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुमने मेरे साथ नहीं किया, बल्कि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम्हें आजमाइश में डालकर, किसी और की सज़ा तुम्हें देकर, वलीद ने कहा। तो मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और मैंने उन्हें कहा, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और वो भी मुझे माफ़ कर दें। हम इंसान खता के पुतले हैं, गलती से पाक सिर्फ खुदा की ज़ात ही है। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधे वलीद नहीं थे, अंधी मैं थी। आज खुदा ने वलीद के साथ मुझे भी बीनाई अता कर दी थी और मैं उसकी शुक्रगुजार थी। उसी रात हम दोनों ने मिलकर एक खुशगवार एतवाजी जिंदगी की बुनियाद रखी और हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसी अच्छी कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।